गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका इन कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 10th के लिए। 10th में सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में एक टॉपिक लेते हैं अपन विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य कक्षा 10th के बोर्ड एग्जाम में विशेषण और विशेष्य से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसमें से निकालना पड़ता है कि आपको विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आता है और 11 आपका अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है और विशेष्य की परिभाषा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं विशेषण की परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य की डेफिनेशन परिभाषा देखते हैं। विशेष्य की परिभाषा हो गई संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपके जो संस्कृत में आता है 10th बोर्ड तक का ट्रिक है कि उसमें एक 2 पद आते हैं। सेंटेंस आता है, सेंटेंस में अगर 2 पद आए, दोनों पदों में से आपको पूछा जाता है कि कौन सा पद विशेषण है, कौन सा पद विशेष्य है। तो विशेष्य अगर 2 पद है तो पहला पद तो आपका विशेषण कहलाएगा और विशेष्य का मतलब हो गया आपका दूसरा पद। पहला पद हमारा विशेषण हो गया, दूसरा पद हो गया हमारा विशेष्य हो गया। लेकिन ये कुछ हद तक तो ठीक रहता है, उसका आंसर सही होता है, लेकिन ज्यादातर आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो उसको हम आंसर को बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा था विशेषण। विशेषण का मतलब हो गया संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में आते हैं। विशेषण में बताया गया है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। तो ये किसकी विशेषता बताएगा? हमारी संज्ञा। विशेष्य का मतलब हो गया यहाँ पे संज्ञा। और संज्ञा की डेफिनेशन में चलते हैं किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब हो गया यहाँ पे नाम। नाम किसी आपके पास आ गया व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का नाम आ गया। इस हिसाब से हमने विशेषण और विशेष्य को पहचान कर लिया है। देखना विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषता आपके पास आ गई लंबा, छोटा, काला, गोरा, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, ऊंचा, नीचा। ये क्या हो गई? विशेषता हो गई। और विशेष्य, विशेष्य का मतलब संज्ञा शब्द, और संज्ञा का मतलब नाम। और नाम आते हैं किसी, अगर किसी व्यक्ति का आता है नाम, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी स्थान का नाम आता है, तो वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे चतुर है, बालक है, अत्र विशेषण पदम किम। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चतुर है, बालक है, अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ विशेषण कौन सा है? तो हमारे सामने जैसा कि दिख रहा है कि 2 शब्द है हमारे पास, तो हमने यहाँ पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब पहला पद और विशेषण का मतलब दूसरा पद। तो चतुर, इस हिसाब से तो हमारे पास आ रहा है चतुर। तो क्या आ रहा है हमारे पास? विशेषण आ रहा है। और बालक क्या आ रहा है हमारे पास? विशेष्य आ रहा है। अब हम डिटेल से दूसरे स्टेज के हिसाब से पढ़ते हैं। दूसरी स्टेज के हिसाब से पढ़ते हैं कि विशेषण, विशेषण का मतलब विशेषता, और किसकी विशेषता बताएगा?
किसी व्यक्ति वस्तु किसी स्थान का। तो हम नाम देखते हैं कि यहाँ नाम आ रहा है, एक संज्ञा पद आ गया हमारे पास बालक। तो बालक की क्या निकलेगी यहाँ पे विशेषता। तो बालक की विशेषता क्या है कि बालक क्या है, एक चतुर है, तो इसको कहा गया है यहाँ पे विशेष्य। यहाँ पे ये आ गया आपका विशेष्य। अब आप एक दो एग्जांपल हो लेते हैं, हम आगे देखते हैं। वातावरणम शुद्धम भवति अत्र। यहाँ पे भी इसने पूछा है कि विशेषण पद क्या है। अब यहाँ पे आपके सामने तीन वर्ड आ गए, तीन शब्द आ गए, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा पद फर्स्ट है, कौन सा पद सेकंड है, कौन सा विशेषण कहता है, कौन सा विशेष्य कहलाता है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पहले डायरेक्टली विशेषण में चले जाते हैं कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो इसका अर्थ बनाया हमने वातावरण शुद्धम भवति। भवति यानी होता है, होना। होना क्या हो गई हमारे पास क्रिया हो गई। तो आपके सामने सिर्फ ये दो वर्ड बच रहे हैं। दो वर्ड में कि वातावरण की क्या विशेषता है कि वातावरण क्या यहाँ पे शुद्ध है। तो ये हो गई विशेषता, ये यहाँ पे हो गई विशेषता। और विशेषता का मतलब क्या हो गया यहाँ पे विशेषण। और वातावरण एक संज्ञा शब्द हो गया, तो वातावरण क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे विशेष्य कहलाता है। आगे दूसरा वर्ड हो लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हो लेते हैं। मानवस्य सकलः, मानवस्य सकलः कामना शांता भवन्ति अत्र विशेष्य पदम किम। मानवस्य मानव की सकला कामना, संपूर्ण कामनाएं, संपूर्ण मनोरथ, संपूर्ण इच्छाएं शांता भवन्ति शांत होती है। यहाँ पे पूछा है विशेष्य। और विशेष्य क्या मतलब पहले क्या बता रखा आपको, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या हो गया नाम, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ नाम क्या आ रहा है हमारे पास मानव। मानव एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे विशेष्य के बारे में पूछा है, तो विशेष्य क्या कहलाएगा यहाँ पे मानव कहलाएगा। एक एग्जांपल हो लेते हैं आगे। काक है, चतुर है, भवति अत्र विशेषण पदम किम। काकः चतुर भवति, कौवा चतुर होता है। यहाँ पे पूछा है विशेषण। तो जैसे इसको पढ़ लिया, काकः कौवा चतुर होता है, होना, ये तो आपकी क्या हो गई आपका क्रियापद हो गया ये तो। अब बात आ रही है काकः चतुर, कौवा चतुर। काकः कौवा एक नाम हुआ, एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द होते ही ये तो हमारे पास क्या आ गया विशेष्य आ गया। और कौवे की क्या विशेषता है कि कौवा चालाक है, चतुर है, तो चतुर क्या आ गया यहाँ पे आपका विशेष्य आ गया। तो आप ऐसे ही एग्जांपल निकालो, ऐसे एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको विशेषण और विशेष्य शब्द ये समझ में आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आगे आपके लिए ऐसे ही बहुत से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, संधि के लिए कई ट्रिक्स निकाले जाएंगे, टॉपिक्स के लिए निकाले जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू।